असम उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य। यहाँ एक तरफ कृषि है तो दूसरी ओर कला। असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है जिला नागांव, और इसी नागांव जिले में पड़ता है बोरा गांव। बोरा गांव की रहने वाली अमिया देवी अपने गांव की शोभा बढ़ा रही हैं, जिन्होंने एक महिला होने के बावजूद खुद को एक सफल किसान के रूप में स्थापित किया है। कृषि से अमिया देवी का कोई नाता ना था, फिर भी उन्होंने कृषि के व्यवसाय से खुद के साथ साथ दूसरों को भी जोड़ा। अमिया के पिताजी फौज में थे, उनके पास भी एक जमीन थी, पर उसे अमिया के पिता ने किसी और को खेती के लिए दे दिया था। उससे होने वाली पैदावार को आधा आधा बांटने की शर्त पर, जिसे यहाँ एक आर्थिक परंपरा के रूप में आधी के नाम से जाना जाता है। अमिया की जल्दी शादी और फिर जल्दी बच्चे हो जाने के बाद इनके सामने जिम्मेदारियों का वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। पर अमिया ने इन जिम्मेदारियों को कभी बोझ नहीं समझा और इनके साथ साथ अपनी जमीन पर भी बेहतर पैदावार की और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनी। मैं खेती करती हूँ, फिशरी भी, और कुछ सपने भी। मेरी थोड़ी जल्दी शादी हो गई थी। पहली बार जब मैट्रिक परीक्षा दी थी तो खराब हो गई थी, तभी शादी हो गई। शादी के बाद एक बार फिर कोशिश की और पास हो गई। उसके बाद बेटा हो गया तो पढ़ाई छूट गई। मेरा मैका भूमरागुड़ी में है। मेरे पिताजी डिफेंस में थे, ऐसा ही होकर रिटायर हुए हैं। हमारी जो खेती की जमीन थी उसे आधी के लिए दे दिया गया था, इसीलिए मुझे खेती के बारे में कुछ पता नहीं। बचपन में अमिया देवी का खेलकूद में बहुत मन लगता था। दौड़ने में वो माहिर थीं। उन्हें लगता है कि आज भी वो खेल में अपना नाम बना सकती हैं। खेलिए ভাল পাইছিল। मुझे दौड़ने का शौक था। पहले के दिनों में माँ बाप बच्चों को क्या पसंद और क्या नापसंद, उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन लोगों की मर्जी ही चलती थी। नहीं तो खेल कूद में मेरा कुछ करने का मन था। নহলে মানে মই খেলিবলৈ বিৰাট ইচ্ছা এটা আছিলে, খেলাৰ ওপৰত মোৰ হেৰি আছিলে। अमिया देवी कई बार मुश्किलों भरे रास्ते से गुजरी, पर सबसे कठिन घड़ी तब आई जब उनके पति की नौकरी पर कुछ गड़बड़ी की वजह से न्यायपालिका ने रोक लगा दी। पूरा परिवार शहर से गांव में आ गया। कमाने और खाने के रोज के सवालों ने इस पूरे परिवार को घेर लिया था। सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। अमिया देवी और इनके परिवार के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। शादी के समय मेरे पति के पास नौकरी नहीं थी।
তেওঁ খুব বেছি बाद में 2010 में उनको मेडिकल में नौकरी मिली। उससे पहले सास ससुर ही खेती करते थे, मुझे उतना पता नहीं था। फिर मेरे पति की नौकरी में कुछ गड़बड़ हुआ और नौकरी हाई कोर्ट में अटक गई और हम लोग घर पर वापस आ गए। 2017 के 27 जनवरी को महिलाओं ने एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। সেইটো জানানে ল'ৰা ছোৱালীও সৰু হৈ আছিলে। शादी के बाद अमिया देवी कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी और न ही किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनती थी। फिर अमिया देवी ने समाज के सारे बंधनों को तोड़कर एक स्वयं सहायता समूह बनाने की ठानी। शुरुआत में इन्हें इसके बारे में कुछ खास नहीं पता था। धीरे धीरे इन्होंने स्वयं सहायता समूह की सारी बारीकियों को समझा और उस समूह की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई। उस समय पहली बार में सामाजिक कामों के लिए मैं घर से बाहर आई थी। हमारे संगठन का जो हिसाब रखती थी, उनके बीमार पड़ने के कारण मुझे वो पद मिला। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गांव से इतना नजदीक है, वो भी नहीं पता था। फिर पहले हम 3 महिलाओं ने मिलकर मूंग की खेती करने के बारे में सोचा। 2017 में पहली बार 17 समूह की लगभग 170 महिलाओं ने मिलकर 50 बीघा जमीन पर मूंग की खेती की थी। तब से काम ज्यादा हो गया। पहले ज्यादातर पारंपरिक खेती होती थी, पर अमिया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ सलाह करके आधुनिक खेती करने का फैसला लिया। खेती करने के लिए अमिया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने अपने खेतों में आधुनिक बीज बोए और खूब परिश्रम किया। फलस्वरूप अमिया की फसल अच्छी हुई। अलग अलग तरह की फसल पैदा करके अमिया देवी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। मैं धान खेती करूँ, मेकानिकल जो पद्धति ৰোৱা হৈছিলে। मैं धान की खेती करती हूँ, मैकेनिकल तरीके से करती हूँ। तब हमें बैट सिस्टम से करनी पड़ती थी। बीज कृषि विज्ञान केंद्र से दिया गया था। সুন্দৰ সমান হ'ব লাগিব। पहले तो 2 से 2.5 फुट का एक माटी का बेड बनाना है ওপৰত এখন सीट পাৰিব। और उसके ऊपर एक प्लास्टिक सीट बिछाना है। বালিবোৰ চালি চালি মানে আমি उसके ऊपर फ्रेम डालकर रेत डाल देना है। দি পেলাই তাৰ फिर ওপৰত बीज বালিবোৰ डालना है। দি পেলাই তাৰ ওপৰত ধানৰ যিটো বীজ फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मशीन से काटकर बोया जाता है। কাটি কাটি মেচিনত ভৰাই এটা জোখত মেচিনত ভৰাই তাৰপিছত আমি ৰুইছিলোঁ। মেচিনেৰে ৰোৱা হৈছিলে তাৰমানে। यहाँ लोग पारंपरिक खेती से हटकर नए नए प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तालाब में पाली हुई मछली को हर 2 दिन में खाना खिलाना पड़ता है। उसके धान की मिल से लेयर्स और सरसों से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स, जिसे खली हुई कहते हैं, वो खरीद लेती हैं। एक बार में 10 से 12 किलो दाना देना पड़ता है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। यहाँ चावल और सरसों के साथ साथ जो भी सीजनल सब्जियां हैं, उनकी भी खेती होती है। चावल के अलावा रबी की फसल भी यहाँ ज्यादा होती है। पर अमिया देवी ने इन सब के साथ साथ मछली पालन में भी सफलतापूर्वक कार्य किया।
सिर्फ एक खेती ना करके इन्होंने मल्टी क्रॉपिंग की तकनीक को अपने खेतों में इस्तेमाल की। आगे अमिया देवी बत्तख और बकरी पालन करने के बारे में भी सोच रही हैं। फिलहाल धान और मछली से अमिया देवी साल में अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। अभी मैं धान और मछली का उत्पादन कर रही हूँ। अभी मेरे पास लोकल प्रजाति के अलावा रेहू, बरेली जैसे प्रजाति की मछली भी मौजूद है। आगे दूसरा तालाब तैयार करके बड़ी प्रजाति के मछली पालन को करने के बारे में सोच रही हूँ। मेरे खुद के 2 तालाब और 3 बीघा के आसपास जमीन है। तालाब में पाली हुई मछली को हर 2 दिन में खाना खिलाना पड़ता है। उसके धान की मिल से लेयर्स और सरसों से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स, जिसे खली हुई कहते हैं, वो खरीद लेती हैं। एक बार में 10 से 12 किलो दाना देना पड़ता है। उनकी खेती से लगभग 10 से 12 लोग जुड़े हुए हैं। नागांव जिले में ऐसे 2 बाजार हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। ये सब करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने इनकी बहुत सहायता की। मैं धान के मिल से लेयर खरीद कर खिलाती हूँ, साथ में सरसों से निकलने वाला खली हुई भी। कृषि विज्ञान केंद्र के संरक्षण में मैं मछलियों को होने वाले कई बीमारियों को रोकने के लिए दवाइयाँ दे रही हूँ। कृषि विज्ञान के एक सर ने कहा कि तालाब में मछली कुछ ज्यादा हो गई है, इसीलिए अब हर 3 दिन में 10 किलो मछली निकाल लेती हूँ, जिसे मछली व्यापारी मेरे यहाँ से ले जा रहे हैं। इससे मुझे काफी लाभ मिलता है। शुरू से ही कृषि विज्ञान केंद्र ने कृषि से संबंधित अमिया देवी के हर काम में उनका साथ दिया। अमिया देवी को कभी भी बीज खरीदकर खेती करने की जरूरत नहीं पड़ी। कृषि विज्ञान केंद्र ने हमेशा उन्हें उन्नत प्रजाति के बीज देके उनकी सहायता की और खेती के लिए हर तरह की तकनीक के बारे में अमिया देवी को प्रशिक्षित किया। उनकी आगे की बत्तख और बकरी पालन की योजना को भी सफल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र उनकी हर तरह से मदद कर रहा है। अमिया देवी प्रोग्रेसिव महिला से हम 2015-16 में मिले थे। उनका डालिमी नाम का एक स्वयं सहायता समूह था। हमने उन्हें मूंग की एक उन्नत प्रजाति की खेती करने के लिए बीज दिया था। तब उन्होंने अच्छी फसल की और ये बता दिया कि वो नई तकनीक से कृषि करने में सक्षम हैं। अमिया देवी और उनके साथियों को फिर हमने 10 बीघा जमीन पर खेती के लिए हाइब्रिड राइस के कुछ प्रजाति दिए। मछली को दाना देने से लेकर धान की उन्नत प्रजाति को मुहैया करने तक, कंपोजिट खेती का आकार बनाने से लेकर हर सीजन के हिसाब से होने वाली खेती करना, इन सब में अमिया देवी और सभी किसानों का कृषि विज्ञान केंद्र ने भरपूर साथ दिया है। आज भी अमिया देवी कृषि से संबंधित कई तरह की जानकारियां कृषि विभाग से लेती रहती हैं और इसके लिए वो दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ उठा सकें। हम लोग सिर्फ एक चीज पर नजर नहीं देते,
हमें 2-3 चीजों को ध्यान में रखकर चलना होता है। मत्स्य पालने हो अथवा खेत के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, ये सब भी देखना होता है। মৌ পালন বা অন্যান্য ধৰণৰ কথাবিলাকত বা কাঠফুলা এইবিলাকলৈ আমি हम लोग इसके लिए हर तरह का ज्ञान मुहैया कराकर एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहते हैं ताकि लोग को पता चले कि कृषि विज्ञान केंद्र एक नॉलेज हब है, জ্ঞানৰ কেন্দ্ৰ নলেজ হাব বুলি কয়। আপোনালোকে আহক, ताकि यहाँ आकर लोग हर तरह के ज्ञान को एक्सप्लोर करें। এক্সপ্ল'ৰ কৰক, আমাক কামত খটুৱাওক। दूर दूर तक फैले इस हरे भरे वातावरण में घुली एक किसान की मेहनत कोई भी महसूस कर सकता है। अमिया देवी ने अपने मन की सुनी और आगे बढ़ी। आज इन्होंने अपने साथ साथ पूरे गांव का हौसला बढ़ाया है। अपने फुर्सत के पलों में भी अमिया कृषि के बारे में ही सोचती रहती हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सुभद्रा गांव की उन महिलाओं में से एक हैं जिन्हें अमिया ने प्रेरित करके खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सुभद्रा स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि उनके मायके और ससुराल में भी खेती होती है, लेकिन परंपरागत तरीके से। अमिया देवी ने उन्हें आधुनिक तरीकों से खेती करने का रास्ता दिखाया। मैं खेती के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। साथ में स्वयं सहायता समूह में भी काम करती हूँ। मैं धान की खेती करती हूँ और साथ ही सीजन के हिसाब से मूंग इत्यादि की भी खेती करती हूँ। बचपन से पिताजी को खेती करते देखती आई हूँ। ससुराल के लोग भी खेती से जुड़े हुए हैं। अमिया दीदी ने हम सबको आगे बढ़ने में मदद की। हमने साथ में मूंग की खेती की थी और व्यक्तिगत तौर पर भी खेती करने में उनकी सलाह लेती हूँ। अब तो खेती से ही अच्छे से घर चल रहा है और पति भी हमारी सहायता करते हैं। अमिया देवी से जो प्रेरित हुए उस सूची में एक नाम युग प्रभा का भी है। युग प्रभा स्वयं सहायता समूह की संपादक भी हैं। आत्मनिर्भर होने वाली युग प्रभा खेती करके बहुत खुश हैं और अमिया देवी से प्रभावित भी। अमिया देवी का मनोबल बहुत ज्यादा है। वो चीजों को जोर देकर आगे बढ़ाने में माहिर है। हम लोगों ने भी सोचा करके देखे, महिलाएं क्या नहीं कर सकती अगर करना चाहे तो। पिछले साल हमने भी खेती करके देखा। कुछ चीजें नहीं होने के कारण लाभ कम हुआ, पर उसके अगले साल से अधिक लाभ होने लगा। अमिया देवी ने अपने मन की सुनी और आगे बढ़ी। आज इन्होंने अपने साथ साथ पूरे गांव का हौसला बढ़ाया है। अपने फुर्सत के पलों में भी अमिया कृषि के बारे में ही सोचती रहती हैं। YouTube में खेती से संबंधित नए नए वीडियो को देखती हैं और सीखती रहती हैं। फिर उन तरीकों को कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के साथ चर्चा करती हैं ताकि उन्हें अपने खेतों में इस्तेमाल करके खेती को बढ़ा सकें। अमिया देवी का परिवार उनका भरपूर साथ देता है।
मेरे पति मेरी बहुत सहायता करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई काम सिर्फ मुझे ही करना पड़े। मैं जब ट्रेनिंग के लिए बाहर गई थी, एक बार पटना और एक बार भुवनेश्वर, तब बच्चों को नहीं ले जा पाई थी, तब उन्होंने ही संभाला था। उनके साथ साथ घर के बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया। अभी मैं कृषि से संबंधित व्यावसायिक वीडियो देखती हूँ। कभी कभी वीडियो देखते देखते रात के 12 भी बज जाते हैं। কাম মানে হেৰি যিবিলাক দিয়ে যে সেইবোৰ কিন্তু চাওঁ, সেইবোৰ আপোনাৰ কেতিয়াবা 12টাও বাজি যায়। अमिया देवी को उनके काम के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। 2018 में नागांव जिले का सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी असम के 10 दूसरे किसानों के साथ साथ इनको पटना में सम्मानित किया गया। खेती के अलावा अमिया देवी असम की परंपरागत पीठा और लारू भी खुद बनाकर बेचती थी। उनकी बनाई गई पीठा का काफी नाम था। अपने काम से दूसरों को प्रेरित करने वाली अमिया देवी का मानना है कि बेकार रहने से अच्छा है कि महिलाएं खेती करें। महिलाओं को घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी होना चाहिए, नहीं तो बेकार है। महिलाओं का काम पुरुषों से हटकर भी होता है। अभी तो खेती से ही चल रही हूँ, खेती नहीं करती तो चलना मुश्किल हो जाता। किसी की बात बिना सुने अच्छे से रह रहे हैं, बच्चों को आराम मिल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो बेकार घूमते रहते हैं उन्हें खेती करना चाहिए। अमिया देवी की जिंदगी का एक पल वो भी था जब पति की नौकरी के बाद जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा था, और एक वक्त आज का है जहां सिर्फ उजाला है और खुशियां हैं। इस पल को अमिया देवी ने अपनी मेहनत और लगन से खुद बनाया है। कभी घर से ना निकलने वाली ये महिलाएं आज खुशियों के गीत गुनगुना रही हैं, जो दूसरी महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। असम में बहुत तरीके के लोक संगीत प्रचलित हैं, जिनमें से एक है ये जनप्रिय संगीत बोर गीत, जो कि महापुरुष शंकर देव ने प्रचलित किया था। इस गीत में भक्ति रस का वर्णन है। अमिया देवी को इसी तरह का संगीत और इस तरह का माहौल बेहद पसंद है। वो अक्सर इसी तरह के संगीत में मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। आठ साल पहले विक्रम ने रासायनिक खेती के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम रखा जहर मुक्त खेती अभियान, जिसका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती के लिए तैयार करना। सफर शुरू हुआ, विक्रम ने अकेले इसकी शुरुआत की। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ना डर कोई ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्र, जिन पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त
कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर, ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत, यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा, यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत, ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। हाँ सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती दीर्घकालीन स्थिर अनाज की उपज, आधुनिक समय की मांग और जैविक खेती से जुड़े तथ्य, साथ ही साथ मल्टी क्रॉपिंग से संबंधित फसलों के सही चुनाव के बारे में जानने के लिए देखें इस शुक्रवार सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं, सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां, कैसे करें रोग निदान, कैसे पहचाने उन्नत बीज, क्या है मुश्किलें क्या है निदान, कौन सी नस्लें क्या है प्रावधान, हर बात का रखिए ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान। कृषि शिक्षा और अनुसंधान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती के इस नए एपिसोड में। हमेशा की तरह हम फिर से हाजिर हैं जैविक तकनीक के कुछ नए सबक लेकर, जो परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ अलग भी हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा देकर उन्हें भी खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। खेती में जुताई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सही समय पर जुताई से न केवल फसलों के विकास में मदद मिलती है, बल्कि इससे खेतों की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ता है। असल में इससे खेतों में मिट्टी के पोषक तत्व बराबर से फैल जाते हैं। हालांकि ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि जुताई की कौन सी तकनीक को आजमा कर हम ऐसा कर सकते हैं कि खेतों को पोषक तत्व भी बराबर मिले और कीट खरपतवार भी नष्ट हो जाएं। तो आइए आपको बताते हैं विस्तार से इस तकनीक के बारे में। किसी भी फसल की खेती के लिए जुताई सबसे जरूरी कार्य है और किसान अक्सर खेतों की जुताई का काम बुवाई के समय कल्टीवेटर से करते हैं। और ऐसा बार बार करने से खेत की भौतिक रासायनिक दशा बिगड़ जाती है, जिससे जमीन की वायु संचार और जल धारण क्षमता घटती जाती है। वहीं दूसरी तरफ हानिकारक कीटों के अंडे या लार्वा और रोगों के कीटाणु जमीन में पड़े रहते हैं। जब उनके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, तब बोई गई फसल पर आक्रमण करके नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मी का आगमन होता है तो हमको ये ज़रूरी होता है कि एक गहरी जुताई अच्छे से कर दें मिट्टी में, जिसकी जो गहराई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक आप अगर गहरी कर देते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो ऐसे जीवाणु या ऐसे अंडे कीड़े मकोड़ों के, वो आप उनको एक धूप की उसमें एक्सपोज करते हैं, मतलब उनको खोल देते हैं, जिससे धूप की किरणें सीधे उनको लगती हैं और इस केस में होता क्या है कि वो अंडे मर जाते हैं। तो ऐसा करने से अगर हम ये काम 2 बार कर देते हैं कि उसकी गहरी जुताई कर दें आप खेत खाली होने के बाद, तो आप देखेंगे कि जितने जीवाणु हैं, जितने जो अनावश्यक आपके खरपतवार थे उनके बीज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और जब वर्षा का आगमन होगा तो आप ये देखेंगे आपकी मिट्टी जो है वो स्वस्थ और सुंदर रहेगी। गर्मी में जुताई के फायदे। खेत की बुआई के समय की गई जुताई से ज्यादा लाभ गर्मी में गहरी जुताई करके खेतों को खाली छोड़ दिए जाने से लाभ मिलता है, क्योंकि गर्मी की गहरी जुताई करने से खेत की दरारों में कीटों के अंडा, लार्वा जो छिपे होते हैं, वो मई जून की तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। जमीन के अंदर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की फफूंदी भी अधिक ताप के कारण नष्ट हो जाती है। गर्मी में जुताई से खरपतवारों के बीज तेज गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। बाकी बचे बीज ज्यादा गहराई में पहुंच जाने से उनका अंकुरण नहीं हो पाता। नतीजतन खेत को खरपतवार से निजात मिल जाती है। देखिए, जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं और अपना उपज चाहते हैं कि वो जैविक उपज मिले, तो उनके लिए तो ये एक किस्म से वरदान है, क्योंकि केमिकल ना ही डालना है।
तो अगर उससे बचना है तो अगर गहरी जुताई करेंगे तो आप खरपतवार के साथ साथ कीट पतंगों से निजात पा रहे हैं बिना रसायनों के इस्तेमाल से। तो ये एक किस्म से आप लागत भी कम हो रही है आपकी खेती में, केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, और इस तरीके से जैविक खेती करने वाले किसानों को उपज अच्छी मिलेगी। वो सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को अपनी ताकत और अपनी जो जीवाणु या ख़ास तौर पे कीट पतंगों से निजात पाने के लिए, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा मिट्टी की संरचना की ताकत को वापस लाने के लिए भी ये गहरी जुताई आवश्यक है। साथ ही कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि वो जो मिट्टी के कणों के साथ चिपके रहते हैं और वो घुलनशील नहीं बन पाते, और जब थोड़ी सी मिट्टी के अंदर हवा का संचार और साथ ही धूप का प्रभाव पड़ता है तो वो घुलनशील होकर अगली फसल के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इससे खेत को बिना किसी रसायनों और कम लागत में कीट और खरपतवारों से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए गर्मी में गहरी जुताई जैविक खेती के लिए जरूरी है। इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है और मित्र कीट भी बच जाते हैं। गर्मी में गहरी जुताई से खेत की नमी काफी गहराई तक सूख जाती है। मिट्टी के सुराख खुल जाने से बारिश का पानी जमीन सोख लेता है, जिससे मिट्टी की जल धारण शक्ति बढ़ जाती है और नमी काफी मात्रा में खेत में मौजूद रहती है। इससे खेतों में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है, जिससे बीजों का जमाव भी अधिक होता है और जो फसल के उत्पादन में काम आती है। मैं साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि ना ही केवल इन सब चीज़ों से बचने के लिए बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी गहरी जुताई फायदेमंद होती है। उसका एक कारण ये है कि आपकी जो मिट्टी जब फसल लेते हैं, पानी लगाते हैं और जो अपनी जो कार्रवाई उसमें की जाती है, उसके कारण मिट्टी का ऊपरी पार्ट सख्त हो जाता है, और अगर आप उसको गहराई से जुताई कर देते हैं तो वो एक किस्म से भुरभुरी और खुल जाती है, और उससे हवा का संचार और पानी का संचार जो है उस व्यवस्थित हो जाता है। ऐसा करना नॉर्मल मिट्टी के साथ साथ ऊसर वाली ज़मीनों के लिए तो और ही ज़रूरी है कि अगर आप ऐसी जुताई कर देते हैं तो आप देखेंगे जो लवण चिपक के रह रहे हैं ऊपरी सतह पर, वो जब अगली बारिश आएगी या पानी आप लगाएंगे तो उसके कारण वो और गहराई तक नीचे चले जाएंगे, जो कि आपके जड़ क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे, और ऐसे में आप आराम से अच्छी फसल की पैदावार ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में रबी व जायद की फसल कट जाने के बाद खेत की जुताई करने से फसल के अवशेष, डंठल और पत्तियां आदि जमीन में दब जाते हैं, जो बारिश के मौसम में सड़कर जमीन को जीवांश पदार्थ मुहैया कराते हैं। इससे खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। कैसे करें गर्मी में जुताई? गर्मी की गहरी जुताई 15 अप्रैल से 15 मई तक करें और कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करने वाले किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से खेत के ढाल के विपरीत जुताई करें। जुताई करते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखें कि मिट्टी के डेले बड़े बड़े रहें और भुरभुरी ना होने, नहीं तो गर्मियों में तेज हवा से मिट्टी के कण हवा में उड़कर चले जाएंगे, जिससे मृदा अपरदन होने लगता है, जिससे समस्या बढ़ जाएगी। हल्की व रेतीली जमीन में ज्यादा जुताई ना करें, क्योंकि इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और हवा व बरसात से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। गर्मी की गहरी जुताई से भूमि में वायु का संचार, नमी और ताप का संतुलन बनता है और जमीन में छिपे हानिकारक कीटों के अंडे, प्यूपा और लार्वा आदि खत्म हो जाते हैं, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशक के इस्तेमाल से आप बच सकते हैं, जो कि पर्यावरण और मृदा के उपजाऊपन के लिए सही रहता है।
फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलते हैं और आपको बताते हैं या मिलवाते हैं एक जैविक खेती कर रहे ऐसे किसान से जिन्होंने देश में नाम कमाया है और जैविक खेती की मुहिम से बहुत से किसानों को जोड़ा भी है। तो हम सफल किसान से जानेंगे कि जैविक खेती में वो कैसे सफल हुए। बने रहिए हमारे साथ। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अपने खेतों में टहलते हुए गेहूं की फसल को देख रहा था, तभी मेरी नजर एक पौधे पर पड़ी। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अब सफल किसान के कहानी की ओर। आज के समय में जैविक उत्पाद को लेकर देश में जागरूकता काफी बढ़ी है, जिससे जैविक खेती करने वाले किसानों का हौसला भी बढ़ा है। बहुत से किसानों ने तो जैविक खेती को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वो किसान प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों से ही जैविक खेती करते हैं और इसी पर आधारित सफल खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैविक खेती का बेहतर भविष्य देखकर कई साल पहले ही एक किसान ने इसे अपनाया। अगर हम आपसे कहें कि इस प्रगतिशील किसान ने अपना पूरा जीवन जैविक खेती करने में लगा दिया, तो आप ज़्यादा हैरान मत होइएगा। चलिए आपको मिलवाते हैं इस अनोखे किसान से। अपनी खेती अपना बीज, अपना खाद अपना स्वाद का नारा बुलंद करने वाले प्रगतिशील किसान प्रकाश सिंह रघुवंशी को जैविक खेती और देसी बीजों के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए भला कौन नहीं जानता होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के तड़िया गांव के निवासी 60 वर्षीय प्रकाश सिंह रघुवंशी मात्र 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं। वो न सिर्फ जैविक किसान हैं, बल्कि बीज उत्पादक भी हैं। लगभग पिछले 24-25 वर्षों से प्रकाश सिंह प्राकृतिक ढंग से स्वदेशी बीज की किस्मों को विकसित कर रहे हैं। गेहूं, धान, दाल और कई तरह की सब्जियों के बीजों की अलग अलग किस्में तैयार करने के साथ साथ प्रकाश सिंह देश विदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती करना और स्वयं बीज तैयार करना भी सिखाते हैं। देश भर में बिना पैसे लिए उन्नत किस्म के स्वदेशी बीज उन्होंने किसानों को बांटे। उन्होंने अपने घर पर कई फसलों के बीज इकट्ठा करके स्वदेशी देशी बीज का बैंक बनाया है। जब हम नए नए बीजों का सिलेक्शन किए, उत्पादन मेरा बढ़ा, तो मेरे मन में ये आया कि एक छोटे से गांव में सामान्य किसान, मेरा बचपन में आँख खराब, कम पढ़ाई लिखाई होते हुए भी हम बीज विकसित कर लिए, जो कि बहुत यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक लोग वैरायटी बनाते हैं। तो जब हमको उत्पादन मिलने लगा तो मेरे मन में आया कि इस बीज को मैं गांव-गांव ले जाऊं। तो मैं 15 प्रांत का भ्रमण किया। करीब जो है, जब भी घर से निकलता था, घर में 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम का पैकेट बना करके सीजन के हिसाब से 10,000 20,000 पैकेट बना लिया और उसका नाम रख दिया बीज रथ। और उसे मैं गांव में गया, किसानों को कहा कि आप इसको लगाइए, लगाने का विधि भी बताया और बीज उत्पादन कैसे किया जाता है, कैसे प्योर लाइन का बीज बनाया जाता है, ये सब प्रशिक्षण देते हुए, बीज बांटते हुए मैं 15 प्रांत का अब तक जो है 10-12 साल में भ्रमण किया और किसानों को जागरूक किया। वो बताते हैं कि प्राकृतिक रूप से बीज विकसित करने का हुनर उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था।
प्रकाश सिंह रघुवंशी बताते हैं कि साल 1995 में एक बार जब मैं अपने खेतों में टहलते हुए गेहूं की फसल को देख रहा था, तभी मेरी नजर एक पौधे पर पड़ी जो बाकी दूसरे पौधों से अलग था। इसका तना बाकी पौधों से अधिक मोटा था और इस पौधे में 10-12 बालियां लगी थीं। मैंने तुरंत अपने पिताजी को इस बात की जानकारी दी। पिताजी ने कहा कि इस पौधे के बीज की किस्म बाकी पूरी फसल से अलग होगी। बस फिर मुझे अपना रास्ता मिल गया और मैंने पूरी निष्ठा से इस एक पौधे की देखरेख की। जब वो पक गया तब मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इसके बीजों को निकाला। पूरे पौधे की 10-12 बालियों से कुल 1000 दाने मेरे पास इकट्ठे हो गए। मेरी पत्नी ने इन बीजों को बहुत ही संभाल कर रखा। अगले सीजन में हमने उन बीजों को लगाया और उन थोड़े से बीजों में से ही हमें बहुत उपज मिली। 1-2 सालों तक हमने इसी तरह उस बीज की फसल ली। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। धरती का अमृत जैविक खेती में सफल किसान के साथ सफर जारी रहेगा और इनसे जानेंगे कुछ और जैविक खेती से जुड़ी रोचक जानकारियां। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अब तक प्रकाश सिंह रघुवंशी गेहूं की लगभग 80, धान की 25 और दाल वाली फसलों की 10 से भी ज्यादा किस्में तैयार कर चुके हैं। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती कार्यक्रम में। आइए अब जानते हैं सफल किसान से उनकी जैविक खेती से जुड़ी कुछ और जानकारियां। प्रकाश रघुवंशी बताते हैं कि इस तरह साल 2000 तक उन्होंने गेहूं, धान और कुछ दाल जैसे अरहर, मूंग और उड़द आदि की कई तरह की देसी किस्में विकसित कर लीं, वो भी पूरी जैविक तरीके से। और इन सभी बीजों के किस्मों का अलग अलग आंकड़ा एकत्र किया। फिर सभी बीज के किस्मों को नाम दिया। चूंकि गेहूं का वो अलग पौधा प्राकृतिक रूप से मिला था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसके बीज को कुदरत नाम दिया और फिर आगे जो उन्होंने अलग अलग बीज विकसित किए उन्हें कुदरत 7, कुदरत 9, तो धान की किस्मों को कुदरत 1, कुदरत 2 और लाल बासमती इत्यादि नाम दिया। मैं धान की 15-20 प्रजातियां, गेहूं की 80 प्रजातियां, सरसों की 3 प्रजातियां, अरहर की 4-5 प्रजातियां, मूंग, मटर, चना और आपके सब्जी के पुरानी प्रजातियां जितनी भी प्रकार के हैं, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट जो है, पूसा से जो वैरायटियां निकली हैं या पंतनगर की वैरायटियां हैं, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय की जो भी सब्जियों की पुरानी प्रजातियां हैं जिसमें उत्पादन अच्छा है और बीमारी नहीं लगती है और जिसका बीज बार बार काम करता है, ऐसे बीजों को संग्रह करके मैं अपना एक स्वदेशी बीज बैंक बनाया हूं। अब तक प्रकाश सिंह रघुवंशी गेहूं की लगभग 80, धान की 25 और दाल वाली फसलों की 10 से भी ज्यादा किस्में तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा सरसों, मटर इत्यादि के 200 से ज्यादा किस्म के स्वदेशी बीज विकसित कर चुके हैं। वे इन सभी बीजों को जैविक खाद से ही तैयार करते हैं। उनके नाम 6 फीट की लौकी के बीज तैयार करने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। प्रकाश सिंह रघुवंशी की जैविक खेती करने की विधि कुछ अलग है। वो बताते हैं
कि बनारस के मंदिरों से निकलने वाले फूलों, मदार और धतूरा को लेकर आते हैं और उनसे जैविक तरीके से अच्छी प्रकार का खाद बनाते हैं। इसके अलावा खेतों में इस्तेमाल करने के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। स्वदेशी बीजों की गुणवत्ता सही हो, इसके लिए अपने घर पर ही हीर ग्रेडर मशीन के द्वारा बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। सफेद वस्त्र में रहने वाले श्री प्रकाश रघुवंशी आंखों से कमजोर होने के कारण अपने संघर्ष में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। उनका कहना है कि अपनी फसलों से अपना बीज भी बनाने व रखने का तरीका किसानों को बताते हैं, जिससे कि किसान को बीज की खरीदारी ना करना पड़े। प्रकाश सिंह बताते हैं कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो प्रकृति से मिला है। मैं प्रकृति के इस तोहफे को सबको बांटना चाहता हूं ताकि लोग देसी बीजों का इस्तेमाल करें। इसलिए मैंने बीज दान का अभियान शुरू किया। इसके तहत मैं सभी को मुफ्त बीज बांटता हूं। मैंने जितने भी किसानों को बीज बांटे उन्हें फायदा मिला। कई जगह मुझे सम्मानित भी किया गया। बीजदान महादान के चलते पूरे देश में किसान उन्हें जानते हैं। मैं 15 प्रांत का अब तक जो है 10-12 साल में भ्रमण किया और किसानों को जागरूक किया ताकि घर घर उन्नत किस्म का बीज भंडार हो जाए। घर घर जो है अपने सूझबूझ से किसान जो है आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। इसी मकसद से मैं ये बीज रथ बना करके भ्रमण करता हूँ। इस साल भी मैं लगभग 20 कुंटल धान 1 किलो 2 किलो का पैकेट बना करके बहुत दूर दूर तक जाकर के किसानों को फ्री में दिया हूँ कि किसान भाई आप आत्मनिर्भर बनिए, खुद बीज बनाइए और खुद खाद बनाइए। अपनी खेती अपनी खाद, अपना बीज अपना स्वाद के स्लोगन को अपनाइए, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आपको घर बैठे स्वरोजगार मिल जाएगा। यही हमारा जो है एक उद्देश्य था, इसलिए बीज रथ बनाया। खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए उन्हें माननीय राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। आज विदेशों से भी लोग उनसे बीज तैयार करने का प्रशिक्षण लेने आते हैं। नजर कमजोर पर लोगों को राह दिखाते हैं प्रकाश सिंह रघुवंशी। रघुवंशी जी की तरह जैविक तकनीकों का सहारा लेकर और नए तरीके से खेती करने वाले देश के बहुत से किसान आज जैविक खेती में सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं, क्योंकि अब जैविक खेती का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। आप भी अपने क्षेत्र के हिसाब से फसल या बागवानी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आज की जानकारी से फायदा उठाकर आप अपनी खेती की पैदावार बढ़ाकर न केवल लाभ बढ़ा सकते हैं बल्कि खेती को एक नया रूप भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषित वातावरण और रसायन युक्त खाद्यान्न फसलों से होने वाली बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब लोग के रसायन मुक्त उपजाई गई फसलों का महत्व समझने लगे हैं। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती।